हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम ढोलक सिखाएंगे बहुत ही सरल तरीके से। अगर आपको ढोलक सीखना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और एक एक पॉइंट पर ध्यान दें। मैं बहुत ही आसान तरीके से ढोलक बताऊंगी। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती है, बिल्कुल आप बिगनर्स हो, शुरुआत कर रहे हो, तो ये ढोलक आप देख के आराम से सीख सकते हो। बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान से देखें और साथ साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर आप कहीं ऐसी जगह देख रहे हैं वीडियो जहां आपके हाथ आराम से चल सकते हैं, तो आप कोशिश करें हाथों को मेरे साथ चलाने का। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 2-4 दिन में आपको ढोलक बहुत अच्छी सी आ जाएगी। तो आप अगर सच में सीखना चाहते हैं तो ज़रूर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगी। कोई आप कुछ भी काम करते हो तो शुरुआत में आपको थोड़ी कठिनाई लगती है, लेकिन धीरे धीरे आपको आराम से आ जाता है। बस आप थोड़ा सा ध्यान दें और प्रैक्टिस करें तो आपको हर काम आसान लगेगा, ठीक है। तो ये मत सोचा करो कि नहीं मैं 2-4 दिन से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे नहीं आ रही है। तो किसी को जल्दी आ जाती है, किसी को थोड़ा सा देर में आती है। तो आप अपना बस ये है कॉन्सेंट्रेट बनाए रखें और आराम से प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। तो चलिए ढोलक के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ये ढोलक का है बड़ा वाला साइड। मेरी ढोलक में 2 साइड है, एक बड़ा साइड है और एक ये है छोटा साइड। ये छोटा साइड है वो लाइट कलर का है और जो बड़ा वाला है ये है डार्क कलर का। जो डार्क कलर का है इसे कहते हैं बेस, ठीक है। जिसकी आवाज़ दमदम की होती है उसको बेस कहते हैं, ठीक है। और ये जो लाइट कलर का है इसको कहते हैं चाटी। इस पर भी लगता है लेफ्ट हैंड। किसी किसी का क्या होता है कि चाटी पे राइट लगता है और बेस पे लगता है लेफ्ट हैंड। तो आप हाथ कोई भी चलाएं, बस ये है कि अपने हाथ अच्छे से चलाएं, अच्छे से प्रैक्टिस करें तो आपको ढोलक बहुत जल्दी आ जाएगी। और किसी किसी ढोलक में क्या होता है कि दोनों साइड बराबर के होते हैं। जैसे मेरे में एक छोटा एक बड़ा है, किसी किसी ढोलक में दोनों बराबर होते हैं। तो आप ऐसे ही पहचाना करो, जिसकी आवाज़ भारी है उसको कहते हैं बेस और जिसकी आवाज़ पतली होती है उसको कहते हैं चाटी, ठीक है। वैसे तो मैं हर बार बताती हूँ ढोलक के बारे में थोड़ा सा, इसलिए कि जो लोग मुझसे नए जुड़े हों, जिनको बिल्कुल ढोलक नहीं आती है, तो उनको ढोलक के बारे में जानकारी भी नहीं होगी। तो आप ये मत सोचा करो कि मैं हर बार ढोलक में बताती हूँ ढोलक के बारे में। इसलिए बताती हूँ कि जो लोग नए जुड़े हैं वो थोड़ा सा जान जाएँ, ठीक है। अगर आपको आता है तो बहुत ही बेस्ट है। तो चलिए आज हम जो ढोलक सिखाएंगे इतना आसान तरीका है कि आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। बहुत आराम से सिखाएंगे और एक एक स्टेप से और गिनती से सिखाएंगे। आप गिनती से सीखोगे तो जल्दी सीख जाओगे ढोलक, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, जैसे किनारा है इसको कहते हैं खुला बेस और जो बीच में होता है उसे कहते हैं बंद बेस। तो एक किनारे पे आपको मारना है 3 बार, ठीक है, और बीच में मारना है 1 बार, ठीक। ये तो सभी लोग बताते हैं कि 3 बार किनारे पे 1 बार बीच में। मैं आपको बताऊंगी पहले धीरे कैसे मारा जाता है फिर तेज कैसे मारा जाता है, ठीक। जैसे सिखाने के लिए कुछ अलग तरीके का बताया जाता है बहुत आराम से कि आप सीख जाओ। फिर गाने पे किस तरह चलता है हाथ वो भी मैं आपको इसी ढोलक में बताऊंगी एक ही वीडियो में, ठीक। देखना किस तरह किनारे पे कैसे मारना है, बीच में कैसे मारना है, ध्यान देना और छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया करें। ये ना सोचा करें कि ये बताते ज़्यादा हैं, इसलिए बताते हैं कि आपको समझ में आए, ठीक। देखना 1 2 3 4, 3 बार मैंने यहाँ मारा, चौथी बार जाके बीच में थोड़ा सा दबा के ऐसे, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे जैसे आप करना चाहे वैसे कर सकते हो। यहाँ किनारे पे तो 3 एकदम फ्लो में मारना है, बहुत हल्का हाथ मारना है। ढोलक में बहुत तेज हाथ नहीं मारा जाता है। जितना आप धीरे हाथ मारोगे हल्का, उतनी ढोलक की आवाज़ अच्छी आएगी, ठीक। देखना 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। आप इसी तरह जैसे आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप ऐसे ही करें, पहले धीरे धीरे मारें। 1 2 3 4, 1 2 3 4। मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करें तो आप जल्दी सीख जाएंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि मैं किस तरह हाथ मार रही हूँ। बिल्कुल बिगनर से उसके लिए ढोलक ये है। जैसे आपको थोड़ा आ गया है तो आप आगे का स्टेप फॉलो करें, इसको आप अपने हिसाब से बजाएं। और जैसे आप बिल्कुल नए सीख रहे हैं तो आप इस पर ध्यान दें कि किस तरह मेरा हाथ चल रहा है। देखना 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। गिनती से ढोलक सीखते हैं ना तो फिर जल्दी
आ जाती है, भूलते नहीं है। नहीं तो शुरुआत में भूल जाते हैं, एक हाथ चलता है और एक हाथ चलना बंद हो जाता है। सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि दोनों हाथ एक साथ नहीं चलते हैं। तो इसलिए गिनती से सीखेंगे तो आपको याद रहेगा ना, मतलब गिनती के अनुसार हाथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो शुरुआत का सबसे अच्छा आइडिया यही है कि आप गिनती के अनुसार सीखें और दोनों हाथों को सामने रख के बजाया करें ढोलक। हाँ, एक बात आपको बता दें, एक बाद में बताएंगे। जैसे आप कहीं ढोलक सीख रहे हैं, ढोलक आपके पास है तो ठीक है, नहीं है जो अभी बैठे हो तो आप ये कोशिश किया करो दोनों हाथ सामने मेरे हों। दोनों हाथ आपके सामने होंगे तो आपको ये आइडिया रहेगा कि कौन सा हाथ चल रहा है, कौन सा बंद हो रहा है। तो दोनों हाथों को सामने रख के बजाया करें। ठीक है, तो ये देखो बेस वाला है, आप जैसे धीरे धीरे ऐसे करते हो ना, 1 2 3 4, ये बिल्कुल आसान वाले लोगों के लिए है जिसको शुरुआत करना है। और जो थोड़ा सा सीख चुके हैं उनके लिए क्या है, देखना किस तरह मारना है। 2 बार एकदम फ्लो में मारना है, तीसरा हल्का तेज, चौथी बार आगे जाके दबा के मारना है। देखना कैसे। मारना 3 बार यही है, 1 बार यहाँ मारना है। सिर्फ ये है कि ये थोड़ा तेज चल रहा है हाथ। इसमें जब गाना पे ढोलक बजाते हैं तो हाथ तो तेज चलेगा, बहुत धीरे तो चलेगा नहीं। तो उसी तरह आप इस हाथ को पहले से प्रैक्टिस करें। देखना कैसे, 1 2 3 4, 1 2। यहाँ जाके थोड़ा सा दबाया जाता है हाथ, तब इसकी आवाज़ अच्छी आती है। ठीक है, आप ऐसे करके बजाना चाहें, ऐसे बजाना चाहें, जैसे बजाना चाहें तैसे बजाएं। ये तो हो गया बेस। पहले शुरुआत में 1 2 3 4 करके बजाएं धीरे धीरे, फिर थोड़ा सा आपको आ जाए तो थोड़ा फ्लो में बजाएं। ठीक है, ये तो हो गया बेस। अब ये है चाटी वाला। चाटी वाले हाथ पे क्या है कि शुरुआत में तो हाथ ही चलाना मुश्किल होता है कि दोनों हाथ चलेंगे कैसे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक सेकेंड। तो शुरुआत में आपको क्या करना है कि दोनों हाथ एक साथ चलें। इसलिए आपको सबसे अच्छा आइडिया है कि उंगलियां चलाने की कोशिश ना करें शुरुआत में। शुरुआत में तो बस आप ऐसे ऐसे मारें, इसमें गिनती नहीं होती है, बस ऐसे ही ऐसे इस हाथ के अनुसार। देखना, बस सीधे सीधे मारें, इसमें उंगली चलाने की कोई भी वो नहीं है झंझट। शुरुआत का है ये, बिल्कुल शुरुआत का। ऐसे ऐसे करें। ठीक है, और जब आपको थोड़ा शुरुआत में ऐसे ऐसे आ जाए, हाथ चल जाए, जैसे आपका हाथ चलने लगा है, तो आप क्या करें कि 4 उंगलियां ऐसे रखें सीधे। ठीक है, और एक उंगली जो अंगूठे के पास वाली है इसको ऐसे दूर कर लें थोड़ा सा, और ये 3 उंगलियां पास में रखें, मतलब चिपका के रखें। ठीक है, तो आपको कैसे बजाना है फिर, जैसे 1 3 उंगली मारेंगे तो 1 गिनेंगे। ठीक है, फिर 2, 1 उंगली मारे तो 2 गिना। और ये ध्यान देना कि 3 उंगली ऊपर मारी जाती है और 1 उंगली जो है सो ढोलक के नीचे मारी जाती है। देखना, 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ढोलक हमेशा किनारे पे बजाई जाती है, किनारे पे बजाओगे तो अच्छी आवाज़ आएगी। बीच में जब थपकी मारते हैं तो बीच में जाता है हाथ। ठीक है, पहले धीरे धीरे इसकी ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कर लें, बिल्कुल धीरे। सबसे पहला तो स्टेप यही है कि बिना उंगली चलाने की कोशिश करें, ऐसे ऐसे करके। फिर आपको जब ये आ जाए तो फिर आप यही करें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह। ठीक है, और जब आपको ये भी आ जाए तो थोड़ा सा इसकी स्पीड, ये उंगलियों को थोड़ा ढीला छोड़ दें, चिपकाए ना, और फिर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा इसकी स्पीड बढ़ाते जाएं, फिर अपने गाना के अनुसार आवाज़ हो ही जाएगी आपकी। शुरुआत थोड़ा सा कठिन होता है कि शुरुआत में दोनों उंगलियां ये जो होती है चिपक जाती है, बार बार अलग अलग नहीं रहती हैं। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दें कि ये 3 उंगली अलग रहें और एक अलग रहे। ठीक है, जब आप बजाने लगोगे फिर तो इसकी उंगलियों की आदत पड़ जाती है। ठीक है, शुरुआत में नहीं होता, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि 3 ही अलग रहना चाहिए और एक अलग रहना चाहिए। ठीक, कैसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये जो चाटी वाला है, चाटी वाला थोड़ा सा ध्यान देने वाला होता है, बेस वाला तो बच जाता है, चाटी पे ही हाथ रुक जाता है। तो चाटी पे पहले आप ऐसे ही किया करो को, मतलब जैसे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है आपको तो यही है कि आप सीधे सीधे ऐसे मारें, इसमें बिल्कुल उंगली चलाने की कोशिश ही ना करें।
ठीक है। जब आपके धीरे धीरे चलने लगे तो आपको फिर इसकी बढ़ा देनी है स्पीड। देखो इस तरह ढोलक किनारे पे ही बजाया करें, किनारे पे आवाज़ अच्छी आती है। ठीक है, दिख रहा है? ठीक। और जैसे आप शुरुआत कर दोगे ना, फिर तो वो अपने आप बजने लगती है। शुरुआत में ही लगती है कि थोड़ी सी कठिन है। और जैसे कोई काम की शुरुआत करोगे तो वो टूटा ही फूटा होगा। ये ना सोचो पहली बार परफेक्ट बजने लगेगी। धीरे धीरे बजेगी लेकिन बहुत अच्छी बजेगी। ठीक है। थोड़ा सा आप सामने भी देख लो किस तरह मारना है आपको। पहले शुरुआत में तो आप यही करना है, इसको सीधे सीधे मारना है। जो लेफ्ट वाला हैंड है, जो चाटी वाला है, इसको ऐसे सीधे मारना और इसको 1 2। शुरुआत में तो बिल्कुल उंगली चलाएं ही ना आप। जब आपके दोनों हाथ एक साथ चलने लगे तब उंगली चलाने की कोशिश करें। तब फिर ऐसे ही कर लें कि हाथ में ऐसे रखा है, एक अलग कर लें, 3 अलग कर लें। और 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर धीरे धीरे ऐसे ही प्रैक्टिस करें। और इसको तो ऐसे ही चलना है। दोनों हाथ साथ चलाने के लिए सिर्फ आपको शुरुआत में यही करें कि बस ये हाथ तो चलाएं, 3 बार, एक यहाँ मारें और एक बार यहाँ मारें। और इसको आप सीधे सीधे चलाएं, उंगली चलाएं ना। जब आपका हाथ दोनों एक साथ चलने लगे फिर आप उंगली चलाने की कोशिश करें। हाथ चलने लगेगा फिर उंगली तो चलने ही लगती है। बस सिर्फ दोनों हाथ एक साथ चलने चाहिए। शुरुआत में होता है कि एक हाथ चल रहा है, दूसरा बंद हो गया, दूसरा चल रहा है तो पहला वाला बंद हो गया। तो सबसे अच्छा आइडिया यही है कि बिना उंगली चलाए ढोलक बजाने की कोशिश किया करें। दोनों हाथ एक साथ चलने लगेंगे फिर तो ढोलक कड़ाके के अपने आप बजने लगेगी। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। और आपको मेरी वीडियो पसंद ना आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में जो बेल होती है उसको भी दबा दें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। कोई भी वीडियो आएगी सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। ठीक है, तो चलिए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करिए। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।